हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्विच ब्लॉक है। इससे पहले अब तक हम इफ़, फिर उसके बाद हम इफ़ विद एल्स, उसके बाद हमने एल्स इफ को हमने समझा। अब हम स्विच ब्लॉक को समझने वाले हैं और साथ में हम ये भी समझेंगे कि स्विच ब्लॉक को किस कंडीशन में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आज ज़रा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मेरे पास प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर मंथ नम के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 7। ठीक है, ये काम करते हैं क्योंकि प्रोग्राम की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हमने रखनी है, तो हम यहाँ पे इसको 2 असाइन कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे स्विच ब्लॉक लिखने वाले हैं। स्विच ब्लॉक का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे स्विच कीवर्ड लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर आप एक कंट्रोल वेरिएबल देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल वेरिएबल आप देते हैं और कंट्रोल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी के लिए चेक किया जाता है। स्विच ब्लॉक की यहाँ पे एक लिमिटेशन ये भी है कि जिस तरीके से हमने पिछला बार प्रोग्राम इस्तेमाल किया था एल्सिफ का, जिसके अंदर हम ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन भी इस्तेमाल कर पा रहे थे, और उसमें हमने ये किया कि 80 प्लस जो स्टूडेंट जितने भी हैं, चाहे वो 81 हो, 82 हो, 83 हो या कोई भी वैल्यू हो, तो हमने ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन भी हम चेक कर रहे थे। जबकि स्विच के अंदर सिर्फ इक्वालिटी को टेस्ट किया जाएगा, मतलब 2 एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 3 या एग्जैक्ट 4, तो इक्वालिटी को ही चेक किया जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन को चेक नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हमने इसकी एक क्लियर लिमिटेशन चेक कर ली है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि स्विच जो है वो ज़्यादा फास्ट है पिछले तमाम प्रोग्राम से। वो कैसे और क्यों, वो भी हम ज़रा देखते हैं। तरीकाकार क्या है? स्विच का कीवर्ड लिखा और ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर दी, और यहाँ पे हम लिखेंगे केस कीवर्ड। केस कीवर्ड लिखेंगे फॉलोड बाय वैल्यू। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी जो भी इक्वालिटी के लिए चेक की जाएगी, फॉलोड बाय कॉलन। और यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, अगर 1 होगा तो जनवरी। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसका ब्रेक का कीवर्ड लगा देता हूँ। ब्रेक कीवर्ड लगाना क्यों ज़रूरी है वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैंने लिखा केस 2, और सेम इसी तरीके से मैंने सी आउट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया फैब। शॉर्ट में लिख देते हैं सारे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आगे लिखा केस 3 से 3 ही केसेस लिखते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रेक कीवर्ड। याद रहे कि मैंने केस 2 के साथ ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया, तो अब ज़रा हम यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया, तो इसका नुकसान क्या होगा वो भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं। तो अब ज़रा हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। होगा क्या कि 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और डायरेक्ट 2 पे जंप किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक एडवांटेज भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एल्सिफ था तो उसमें पहले ये कंडीशन चेक होती, फिर ये होती, फिर ये होती। मतलब अगर आपके पास 10 कंडीशन लिखी हुई हो, 10 की 10 एक-एक करके चेक की जाएगी। तो स्विच है, तो स्विच इस मामले में, इस सिनेरियो में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्विच डायरेक्टली उसी केस पे ही जंप करेगा। तो अगर आपने इस तरीके से इक्वालिटी को यूज़ करके कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल करने होंगे, या जैसे कोई मेन्यू प्रिंट करना है, तो उसके लिए स्विच ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। या किसी भी बटन के ऊपर आपने एक बटन प्रेस करने के ऊपर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, तो उस इन तमाम सिनेरियोज़ के लिए भी स्विच केस जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड ना लगाने का क्या डिसएडवांटेज है? अब ज़रा हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ज़रा देखिएगा केस 2 की सूरत में क्या हुआ, फैब और मार्च दोनों प्रिंट हो गए, दोनों प्रिंट हो गए। तो इससे क्या हुआ कि हम ये चाह रहे थे कि सिर्फ फैब ही प्रिंट हो, मार्च प्रिंट ना हो। तो अब ज़रा हम एक काम करते हैं कि इसको कर देते हैं केस 1, और अब हम इसको ज़रा रन करते हैं। अब देखिएगा कि हमारे पास कौन कौन से केसेस रन हो रहे हैं। सिर्फ जनवरी ही रन हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा है कि आप जब किसी भी केस के अंदर इंटर होते हैं, तो उस केस को क्लोज करने के लिए या स्विच स्टेटमेंट से किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर आने के लिए आप ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आगे जाके हमने लूप भी पढ़ने हैं, तो उस वक्त हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ब्रेक कीवर्ड हमारे पास कब इस्तेमाल होता है? जब आप किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर से, चाहे वो लूपिंग स्ट्रक्चर्स हों या डिसीजन स्ट्रक्चर्स हों, क्योंकि फिलहाल हम डिसीजन स्ट्रक्चर को पढ़ें तो हम इसी की बात करेंगे कि इसमें से बाहर आने के लिए आपको ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है।
अदरवाइज क्या होता, अगर मैं यहाँ से भी हटा दूँ तो क्या होगा, ये भी रीड होगा, ये भी रीड होगा और ये भी रीड होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक है तो उसके बाद आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं होता तो ऑब्वियसली इस ब्रैकेट को रीड करने के बाद आपका केस क्लोज हो जाता। तो अब क्योंकि 1 लिखा हुआ है, अब आप देखेंगे कि तीनों के तीनों रन होंगे। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ज़रा देखेंगे कि तीनों केसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप यहाँ पे फिर ब्रेक कीवर्ड लगाइए और यहाँ पे भी आप ब्रेक कीवर्ड लगा दीजिए। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि आपके पास तीनों केसेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे और स्पेसिफिक ही होंगे। अब इसके ज़रिए केस 1 एग्जीक्यूट होगा। अब ज़रा देखिएगा कि केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर मैं इसमें चेंजेस करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो अब क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पे फैब रन हो रहा है। अब इन द केस आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये केसेस मैच होने के अलावा आपके पास डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट का और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन नॉट मैच्ड। ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे जो इस केस में कहीं पे भी नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या होगा, आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। अब इसको ज़रा रन करते हैं। अब ज़रा देखिएगा कि डिफ़ॉल्ट केस चल रहा है। आप चाहें तो ये वैल्यू जो है यूज़र से भी लेके टेस्ट कर सकते हैं कि यूज़र से किस तरीके से वैल्यू ली जाती है। हम पिछले 2-3 प्रोग्राम्स के अंदर हम यूज़र से वैल्यू लेके देख चुके हैं। अच्छा, ये तो हो गया इंटीजर के लिए। अब अगर हम इसको किसी और सिनेरियो के लिए इस्तेमाल करना चाहें, जैसे 4 वेरिएबल के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे प्रोग्राम को एक नए प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब ज़रा प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये पूरा प्रोग्राम मैंने चेंज किया है ताकि आपको कुछ मज़ीद स्विच केस से रिलेटेड समझा सकूँ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्मॉल p। अब ज़रा देखिएगा कैरेक्टर के लिए क्या होता है। कैरेक्टर के लिए आपको पता है कि जब आप कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते हैं तो आप क्या इंटर करते हैं कि यहाँ पे सिंगल कोट लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी तफसीलात हम शुरू की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल केसेस एक साथ लिख दिए, AEIOU, इन तमाम केसेस के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखिए। तो आप मल्टीपल केसेस के लिए सिंगल स्टेटमेंट भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट रीड करने के बाद ब्रेक कीवर्ड है और यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट लिख दिया। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी कैरेक्टर जो इंटर किया जाएगा वो अगर AEIOU होगा तो यहाँ पे कैरेक्टर वोवल प्रिंट किया जाएगा, अदरवाइज कॉन्सोनेंट प्रिंट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि B है तो ये डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको चेंज करना भूल गए। अब इसको जैसे हम चेंज करते हैं यहाँ पे, अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं। अब आप देखिएगा कि डिफ़ॉल्ट केस चल रहा है। अब इन द केस मैं यूज़र से वैल्यू लेता हूँ, मैं यहाँ से हटा दिया और थोड़ा क्विकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर वैल्यू और मैंने यूज़र से सी इन करके यहाँ पे मैंने यूज़र से वैल्यू ले ली लेटर की। ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो भी कैरेक्टर इंटर किया जाए वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अब हमने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया। सिंपल मैं यहाँ पे वैल्यू इंटर करता हूँ E और देखिए कैरेक्टर इज वोवल। तो इस तरीके से आप स्विच केस को मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।